इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सरकारी टीचर भर्ती की नई वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप भी एक सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो आज के सब वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा सरकारी टीचर की इस वैकेंसी के अंदर आप किस प्रकार से फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। साथ ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये होने वाली है कि इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं होगी। आपके यहाँ पे कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं रखी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने का जो काम रहता है वो आपका रहना है, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ाना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर सैलरी की बात करें, यानी कि जो सरकारी टीचर भर्ती निकली है इसके अंदर जो महिला है, जो पुरुष है, जो आवेदन करते हैं वो यहाँ पे उनको सैलरी कितनी दी जाएगी। दोस्तों सैलरी आपको 30,000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, यानी कि दोस्तों आपकी स्टार्टिंग 30,000 से यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा जो अलग अलग पद होते हैं उनके आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप अंतिम तारीख की बात करें तो अंतिम तारीख से पहले आप किस प्रकार से ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप अप्लाई करके सरकारी टीचर की इस वैकेंसी के अंदर आप नौकरी ले सकते हो। साथ ही ये भर्ती जो पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों इस भर्ती को जो है ऑल इंडिया वैकेंसी रखा गया है, इसीलिए ये पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी है इसके अंदर आवेदन करना चाहता है तो आसानी से इसके अंदर मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, उसके माध्यम से आप भर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आयु सीमा क्या रखी गई है, डॉक्यूमेंट क्या रखे गए हैं, आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे पद है जो कितने रखे गए हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ सरकारी टीचर भर्ती की A to Z जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी बताते हैं। सरकारी टीचर भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए आपको कहां पर जाना होगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहता है तो उनको मैं बता दूं ये भर्ती जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पद पर निकली। जो ये सरकारी टीचर की भर्ती है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती पद है, उनके माध्यम से उस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है। अब कुछ भाई भी यही भी पूछेंगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती क्या है। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो तक पढ़ाने वाले शिक्षक को प्राइमरी शिक्षक कहते हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनको यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक कहते हैं। और स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक की कमी होने के कारण जो यहाँ पे सरकार द्वारा इस भर्ती को निकाली जाती है। और आपको बता दूं इस उन भर्ती को शिक्षक भर्ती, यानी इस भर्ती को यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती कहते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, साथ ही साथ सामान्य तौर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का काम होता है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को पढ़ाना। अब दोस्तों कैसे 5वीं से 1 तक आप पढ़ा सकते हो, साथ ही साथ अब किस प्रकार से आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर आप आवेदन करके एक नौकरी ले सकते हो सरकारी और शिक्षा विभाग के अंदर। अब दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आप आवेदन करोगे तो यहाँ पे जो आपकी योग्यता है वो भी आपकी जरूरत पड़ेगी। आपकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले हम योग्यता जान लेते हैं इस भर्ती के अंदर आपकी योग्यता क्या रहेगी। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि दोस्तों भारत के नागरिक ही इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और 10वीं पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, 10वीं पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास शिक्षक डिप्लोमा, यानी कि दोस्तों आपके पास शिक्षक डिप्लोमा आता है वो वहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं में आपके और 12वीं में या फिर 10वीं में या फिर 12वीं में आपके जो है 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है तो इनके अंदर किसी भी एक कक्षा के अंदर आपके 50% से ज़्यादा बने हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊंचे आवेदन जो व्यक्ति है 18 वर्ष पूरे हुए हैं वही आवेदन कर सकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि दोस्तों इसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास शिक्षक भर्ती का जो एक क्वालिफिकेशन होता है वो आपके पास होनी चाहिए, योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आवेदन करने हेतु दस्तावेज कौन से रहेंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले जो वहाँ पे दस्तावेज है वो वहाँ पे कौन से रहेंगे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए आवेदक का आधार कार्ड, यानी जो आवेदन आप आवेदन करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए।
आवेदनकर्ता का पहचान पत्र होना चाहिए, 10वीं की अंक तालिका जो मार्कशीट होती है और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, और पासपोर्ट से आपका एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, और एक आपका आवेदन फॉर्म है जो आपको भरना है वो आपके पास होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर आपका एक सिग्नेचर, जैसे कि दोस्तों आपका साइन एक कोरे कागज़ पर करके एक साइन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आयु सीमा क्या रखी गई है। जो प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर आवेदन करोगे तो यहाँ पे आयु एज लिमिट है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर दोस्तों आवेदन करने वाले व्यक्ति की जो यहाँ पे 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो भी आवेदन करता है, चाहे आप महिला है पुरुष है, 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो ये आप प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप OBC SC ST वर्ग से आते हैं तो आपको आयु के अंदर छूट भी दी जाती है, यानी कि दोस्तों आयु के अंदर आपको 2-3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अब अगर आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर तो आवेदन शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म फीस कितनी लगेगी। दोस्तों सामान्य तौर पर आपको बताऊं तो यहाँ पे आवेदन शुल्क है जो आपको 200 से लेकर 250 रुपये, यानी कि 200 से 250 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप SC ST वर्ग के लिए आते हैं, आप इस वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको 100 रुपये ही फॉर्म फीस देनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी 50%। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है इसके अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में आपको बता दूं। इस भर्ती के अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ध्यान से बता देता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हो और आप इस भर्ती प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मैं आप किसी भी जन सेवा केंद्र यहाँ पर ई-मित्र पर आपको जाना होगा, यानी कि जन सेवा केंद्र होता है जो होता है ई-मित्र होता है उन पर आपको जाना होगा। ई-मित्र पर जाने के बाद में आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से में आवश्यक डॉक्यूमेंट और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो आपके पास होने चाहिए, और अपनी जरूरी जानकारी व ई-मित्र वाले को देकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आवेदन फॉर्म जमा करवाएं। यानी कि दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जरूरी जानकारी है और साथ साथ आपको मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपको ई-मित्र वाले को ये सारी जानकारी देकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का ये आपको फॉर्म भराना है। और आवेदन करने के बाद में आपको इस भर्ती की तैयारी करनी होती है, यानी जैसे आप फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद इस भर्ती की आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद इस भर्ती का अभी एग्ज़ाम होता है, और इस भर्ती का एग्ज़ाम होने के बाद में आपको मेरिट के आधार पर इस भर्ती में ले लिया जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, जो टीचर ट्रेनिंग होती है, यानी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तौर पर यहाँ पे टीचर बन जाएगी। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो रहने वाली है। आवेदन कैसे करना है वो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको आना है ई-मित्र पर। आपको ई-मित्र पर जाने के बाद में यहाँ पर अपना प्राइमरी टीचर भर्ती का फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने के बाद में आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे देने के बाद में आपकी एक परीक्षा होगी, इसलिए उस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। आपको 2 या 3 महीनों के अंदर वो परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद परीक्षा के अंदर आप पास हो गए तो आपको एक मेरिट की लिस्ट आ जाएगी, और उसके अंदर पे आपको मेरिट की लिस्ट में ले लिया जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी सरकारी स्कूल में आपको प्राइमरी टीचर के तौर पर बना दिया जाएंगे। और दोस्तों आप इस प्रकार से प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं और प्राइमरी टीचर भर्ती की इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों सैलरी की बात ऐसी है, इसके अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये रहने वाली है, यानी दोस्तों 15 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता हो गया, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करके कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने के जो टीचर है उनके अंदर आप एक भाग ले सकते हो। यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आप एक ज्वाइनिंग ले सकते हो। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पद है वो कितने रखे गए। प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे पद कितने हैं। दोस्तों इसके अंदर पद की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख से प्लस यहाँ पे जो पद निकाले गए हैं। दोस्तों 1 लाख से भी प्लस यहाँ पे जो पद यहाँ पे निकाले गए हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हो। 1 लाख से प्लस हमें पद देखने को मिल जाएंगे। और अब दोस्तों इसके अंदर आवेदन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आपको ई-मित्र पर जाना है और इसका आवेदन फॉर्म जमा करवा देना है। इसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।